हाय एवरीवन। आज हम ज्वार स्टेम बोरर पर जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। यह ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के पायरेलिडी फैमिली या क्रैम्बिडी फैमिली का सदस्य है, जिसको साइंटिफिकली चिलोपार्टेलस और चिलोजोनेलस नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम मकोया, मकोड़ा, ओबरा, रतवा, कनका, गिडार, खेरा, ढोला, कंसुआ, घुंडी, मराठी नाम खोड कीड़ा एवं मेज स्टेम बोरर के नाम से इसको जानते हैं। फूड प्लांट्स इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, सूडान घास, सावा, रागी, सरकंडा एवं कुछ अन्य घासों पर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यह भारत तथा पाकिस्तान का अत्यंत हानिकारक कीट है, जो कि श्रीलंका एवं युगांडा में भी हानि पहुंचाता है। एशिया के अन्य देशों जैसे जापान, कोरिया, बर्मा, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस आदि देशों में भी मिलता है। इसकी एक अन्य किस्म चिलो ऑरिसिलस, जिसे साधारण तराई बेधक के नाम से जानते हैं, उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में गन्ने का अत्यंत हानिकारक कीट है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो यह शलभ हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। इसके पंखों की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर एवं पंखों के फैलाव सहित लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, जिसके अंत में बाहर की ओर 2 पंक्तियों में काले बिंदु पाए जाते हैं। इसके नर के पिछले पंखों का रंग कुछ धुएंदार एवं मादा में रंग सफ़ेद होता है। मादा के उदर के पीछे की तरफ अंतिम भाग में एक बालों का गुच्छा होता है और वह कुछ थोड़ा सा चौड़ा होता है, परंतु नर में यह थोड़ा सा नुकीला होता है। जो डैमेजिंग स्टेज की बात करें तो इसमें लार्वल स्टेज इसका जो डैमेजिंग स्टेज है। नेचर ऑफ डैमेज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चिलोपार्टेलस ज्वार, मक्का, गन्ना के तनों का फुटकर एवं अस्थायी हानिकारक कीट है, जिसकी केवल सुंडी ही हानिकर होती है। इसके काटने चुभाने वाले मुखांग होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचाते हैं। सुंडी तथा पौधों के जड़ के अतिरिक्त अन्य सभी भागों को हानि होती है। यह मक्का के तने में ऊपर से नीचे की तरफ सुरंग बनाती है। इसी तरह से ज्वार में भी परिणामतः मध्य कलिका सूख जाती है एवं आधार गहरा सुर्ख, भूरा अथवा काला, नम और सड़कर बदबूदार हो जाता है। इस प्रकार मृत केंद्र डेड हर्ट बन जाता है और उपज में 55 से 83% तक की कमी देखी जाती है। सुंडी लगे हुए सुर्ख काले तनों की कुटी भी लाल और बदबूदार हो जाती है, जिसे मवेशी खाना पसंद नहीं करते हैं। इसके बायोनॉमिक्स की बात करें तो प्रौढ़ तितली मार्च में निकलकर मैथुन क्रिया करती है। उत्तर भारत में अप्रैल, मई और जून में भयानक क्षति पहुंचाती है। दक्षिण भारत में मार्च और अर्धसाली फसल में सितंबर और अक्टूबर में क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत में अप्रैल और जून माह में उच्चतम ताप और निम्न आर्द्रता क्षति के लिए अनुकूल होते हैं, जैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और आर्द्रता 50 से 70% पर मद्रास में मार्च के प्रारंभ में जून के अंत तक क्रियाशील होती है। सर्दी की ऋतु में उत्तर भारत में यह कीट गन्ने के टुकड़ों और तने में क्रियाशील अवस्था फिजियोलॉजिकल डायपेज में प्रवेश कर जाता है। छोटे कैटरपिलर जब तक बढ़ नहीं जाते, तने को छेड़ने लायक हो जाते, तब तक केवल पत्तियों पर ही लीफ माइनर के रूप में अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। जो जीवन इतिहास की बात करें तो इस कीट में जो एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एग्स लेड बाय फीमेल नियर अबाउट 200 to 300
2 to 5 डेज लार्वल अवस्था में बनने में 5 इंस्टार्स इस कीट में दिखती हैं। जो 21 to 28 डेज का टाइम प्यूपा बनने में लगता है। प्यूपा ओवर विंटरिंग सीजन में जाता है। प्यूपल जो अवस्था है 4 से 6 दिन टाइम लगता है एडल्ट बनने में। एडल्ट 2 दिन का सर्वाइवल पीरियड होता है और इसमें जनरेशन जो होती हैं 4 या 5 तक दिखती हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक का महीना ये सीवियर अटैक के रूप में रहता है। अंडे मादा पत्तियों के निम्न तल पर या पत्तियों के आधार पर 2 से 3 लाइनों में गुच्छों में चपटे एवं पीले रंग के अंडे देती है। अंडे एक दूसरे पर चढ़े हुए दिए जाते हैं। प्रत्येक गुच्छे में 60 से 70 अंडे एवं कुल लगभग 200 से 300 अंडे दिए जाते हैं जो 2 से 5 दिन में फट जाते हैं। शुंडी या लार्वा जो है अंडे से निकलती है तब नारंगी बदन पर रेशे और सिर काला तथा लंबाई में 2.3 मिलीमीटर की होती है। शुरू के दिनों में पत्ती तथा शेष जीवन में तने को खाकर एवं उसी में निवास कर जीवन व्यतीत करती है। लार्वा काल 21 से लेकर 28 दिन का होता है। जाड़ों में शीत निष्क्रिय होने के कारण अति लंबा हो जाता है। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 25 मिलीमीटर लंबी मटमैले रंग की पृष्ठ तल पर बादामी रंग की 5 धारियां वाली होती है। जो प्यूपा है या इसका जो कृमिकोश है प्रारंभ में हल्की भूरी और बाद में गहरी भूरी हो जाती है। नर प्यूपा मादा प्यूपा से छोटी और पतली होती है। नर प्यूपा की लंबाई लगभग 10 मिलीमीटर तथा मादा प्यूपा की लंबाई 16 मिलीमीटर होती है। प्यूपा की उदर की नोक पर 6 काली कंटिकाएं पाई जाती हैं। प्यूपा काल तने के अंदर ही मिलता है एवं 4 से 6 दिन का होता है। तने का छिद्र यदि श्वेत झिल्ली से बंद है तो सूचक है कि कीट तने के अंदर है और यदि छिद्र खुला हो तो प्रौढ़ निकल गया होता है। जो एडल्ट है इस कीट में संयुक्त नेत्र तथा धागाकार एंटीनी दिखाई पड़ता है और उदर का पिछला भाग कुछ नुकीला होता है। इस कीट की साल में लगभग 5 पीढ़ियां तक पाई जाती हैं। ऐसा पाया गया है कि कीट शीत निष्क्रियता में सुंडी को यदि जमीन नहीं मिलती है तो वह अप्रैल में भी नहीं उठती और शीत निष्क्रियता के साथ ही ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती है। फिर वह जून में सक्रिय हो पाती है जबकि नई फसल उग चुकी होती है। इस तरह से अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें या इसके मैनेजमेंट की तो जब फसल छोटी हो तो उस पौधों को काट कर जला देना चाहिए जिनमें मध्य की पत्तियां मुरझा गई हों। ऐसा करने से पुनः आधार से दूसरी शाखा निकल आती है। जो uprooting and burning of the stubbles and chopping of stems प्रतिरोधी किस्मों को का चयन किया जाए। इसमें ज्वार तथा बाजरा मिलाकर बोने से यह कीट कम लगता है। प्रकाश प्रपंच का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये कीट प्रकाश पर बहुत आता है और इसका एक तरह से नियंत्रण भी हो जाता है। इस तरह से कीट को ये प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें। फेरामोन ट्रैप का प्रयोग करें। जैविक नियंत्रण में या बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोग्रामा किलोनिस टेलिनोमस एलेक्टो कोलंबिया से भारत में लाकर प्लासी में छोड़ा गया। पंजाब में यह परोपजीवी स्थापित नहीं हो सका परंतु बंगाल में 53% तक यह प्रभावी रहा। ट्राइकोग्रामा एक्जिगुअम ट्राइकोग्रामा अदर स्पीसीज जो हैं इसमें कारगर हैं। सभी आर्डर हाइमेनोप्टेरा के जो कीट हैं लार्वल जो परोपजीवी हैं जिनमें कि एपेंटेलिस फ्लेविपस और गोनिजस स्पीसीज, स्टेनोब्रेकॉन स्पीसीज, आयोटिमा स्पीसीज, जेंथोपिम्पला नर्सेई। इसके अलावा प्यूपल जो परोपजीवी हैं वो टेट्रा स्टिकस
आयेरी ट्राइकोप्लूसिया स्पीसीज, जेंथो पिम्पला स्पीसीज। इसके अलावा जो अगर हम बात करें केमिकल कंट्रोल की, तो कीट प्रकोप हो जाने पर जो क्लोरोपाइरिफास 20 EC 2.0 टू 2.5 लीटर, इंडोसल्फान थायोडान 35 EC 1.85 से जो 2.50 लीटर कीटनाशक दवाओं में से किसी एक की जो मात्रा है 1000 से लेकर 1200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से 10 से 12 दिन के अंतर पर कम से कम 3 से 4 बार जो है फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा अगर फसल की पहली अवस्था में प्रकोप होने पर फोरेट 10G या कार्बरिल 3G या 10G किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से सिंचाई के पानी के साथ दें, या नीम बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफुरान 3G एट द रेट ऑफ 8 kg पर हेक्टेयर दे करके इस कीट का पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम एक जानकारी लेकर के आए थे छिलो स्पीसीज पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।